This video is sponsored by the Holiday Hotel. AC and non-AC rooms are available. Address Delhi Hagra Highway, Godata Chowk, Hodal. जैसे कि बाबा बोल रहे हैं कि यहाँ पे राधा रानी बरसाने से चल के सूर्य पूजा करने के छल से और श्री कृष्ण गौओं को लेके बछड़ाओं को लेके कुसुम सरोवर पर सबको गायों को बछड़ाओं को रख के राधा कुंड में आती हैं। राधा कुंड पहले एक वन था। यहाँ पे ललिता विशाखा की कुंज है। तो यहाँ पे वे दोपहर की लीला, मध्याह्न की लीला, यहाँ पे जैसे कि 18 गोटी खेलते हैं ना, वह राधा कृष्ण 18 गोटी खेलते हैं। फिर राधा कुंड में स्नान करते हैं, मिलके एक दूसरे पे छींटा जल देते हैं। फिर उसके बाद में भोजन बनाती हैं, राधा रानी सखियाँ मिलके श्री कृष्ण को पवाती हैं। ऐसी लीला पूरे दोपहर तक चलती है। दोपहर से लेके शाम को वापस होते हैं भगवान राधा रानी। ऐसा गुरुजी बता रहे हैं कि ये लीला कोई भाग्यवान जो विशेष भजनशाली संत हैं ब्रज के, वही देख सकते हैं। सबकी नज़र में नहीं आएगी। राधा कुंड श्याम कुंड बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ कमल के, सोने के कमल हैं, नील कमल हैं, स्वर्ण कमल हैं, मतलब ये सब शोभा पा रहे हैं, कुंजों से शोभा पा रहा है राधा कुंड। सब जो विशेष संत हैं भजनानंदी, वही देखते हैं, जिन पे भगवान की कृपा होती है या वो देखते हैं। जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका ब्रज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज हमारी ब्रज यात्रा आ चुकी है गोवर्धन धाम। गोवर्धन धाम वही धाम है जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्र देवता का घमंड चूर चूर किया था। और जो आप दर्शन कर रहे हैं यही है हमारा राधा जी का सबसे प्रिय राधा कुंड, जो पड़ता है आपका गोवर्धन के अंदर। और इसको हमारी राधा जी ने स्वयं अपने कंगन से इसको खोदा था और इसको बनाया था। इसका जो जल आया था वो आया था हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के श्याम कुंड से। उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा कैसे वो जल राधा कुंड में आया था। राधा कुंड में स्नान करने का बहुत ही बड़ा लाभ होता है। अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा लगाने आते हैं तो आप राधा कुंड में अवश्य नहाइए। जितने भी हमारे यहाँ के व्रत साधु संत हैं, दर्शनीय साधु संत हैं, श्री साधु संत हैं, वो सभी साधु संत इसमें 2 या 3 या 4 बार भी स्नान करते हैं। इतना इसका महत्व है। और आप देख भी सकते हैं जैसे कि गोवर्धन परिक्रमा इस समय लगाई जा रही है श्रद्धालुओं द्वारा। वहाँ भी देखें आप मंदिर पर कितनी भीड़ है। और हमारे बहुत से साधु संत भी यहाँ पर स्नान ले रहे हैं अपना। यही यहाँ की महिमा है। और भी यहाँ से जो जानकारी जुड़ी हुई है आगे वो बताएंगे हमारे श्री केशव दास जी। केशव दास जी को गोवर्धन में रहते रहते काफ़ी समय हो गया और उनको गोवर्धन के बारे में बहुत अच्छी एक जानकारी है जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। राधा कुंड के बारे में भी आप जानिए और कैसे उस समय वो जल, द्वापर काल में वो जल राधा कुंड में आया था श्याम कुंड से। आप जो देख रहे हैं सामने श्याम कुंड जी के दर्शन हो रहे हैं हमें। यह वही श्याम कुंड है जो भगवान श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी से प्रकट किया था और इसमें स्नान करके उस गौ हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। जो राधा रानी ने बोला कि आपके ऊपर गौ हत्या का पाप लग गया, इसी बीच में इसी कुंड से जल राधा कुंड में गया था। जो आप खाने देख रहे हैं, ये जो इस मेड़ को तोड़ के, श्याम कुंड की मेड़ को तोड़ के जल राधा कुंड में चला गया था। ये इनके बगल में जो है वो राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है। तो बीच में श्री गिरिराज महाराज विराजमान हैं। कहते हैं ये राधा कुंड श्याम कुंड ब्रज में भगवान के दोनों नयन के रूप में हैं। और जो गिरिराज जी में जिसको पूंछरी बोलते हैं वो भगवान के चरण हैं। और जो जतिपुरा में और जो दान घाटी गोवर्धन में जो शरीर है वो प्रभु का पेट और धड़ है। और ये मुखमंडल राधा कुंड है। और इस मुखमंडल में राधा कुंड में भी भगवान के 2 सुंदर नयन भगवान श्री कृष्ण के, ये श्याम कुंड और राधा कुंड है। और नासिका के रूप में यहाँ भगवान गिरिराज जी विराजमान है। संगम जो देख रहे हैं राधा कुंड श्याम कुंड के संगम के ऊपर जो गिरिराज जी आप देख रहे हैं, बीच में मंदिर है, ये भगवान की समझो नाक है। और ये राधा कुंड श्याम कुंड भगवान के दोनों नयन हैं। ये श्याम कुंड पे आप जो सामने देख रहे हैं, जो पेड़ जो पीछे आप देख रहे हैं, वहीं उसी पेड़ के रूप में 5 पांडव द्वापर लीला के, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 जने
वृक्ष के रूप में यहाँ पर भजन कर रहे हैं ब्रज में। और इसके पीछे ही श्री जीव गोस्वामी जी का, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी थी, वह स्थान है जहाँ पर श्री चैतन्य चरितामृत का लेखन हुआ आज से 500 वर्ष पहले। तो जिन गोस्वामियों ने चैतन्य चरितामृत लिखा वह श्री जीव गोस्वामी का भजन स्थल है इनके पीछे, और बहुत ही दिव्य स्थान है। दर्शन ज़रूर करना चाहिए आकर राधा कुंड श्याम कुंड के। बहुत यहाँ पर जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रज जन हैं, जो ब्रज के भक्त हैं, वह बहुत ही पुण्यवान, पुण्य भजन से यह ब्रज भूमि प्राप्त होती है उनको, ऐसा कहा जाता है। यहाँ के ब्रजवासियों में कोई गलती या दोष नहीं देखना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। जो भी दोष दृष्टि करता है उसका तीर्थ में आना निष्फल हो जाता है। इसलिए कोई कुछ भी करे, कहीं भी जाए तीर्थों में, कभी भी वहाँ के पंडा पुजारियों की कोई गलती ना देखें, कोई दोष दृष्टि ना देखें। चाहे वो पान खाते हैं, चाहे सुपारी खाते हैं, वो अपना करते हैं, क्योंकि ये शास्त्र में वर्णन है। कोई भी तीर्थ में जाकर अगर आप किसी का भी दोष दृष्टि आपको नज़र आती है तो आपकी तीर्थ यात्रा सफल नहीं होगी, ऐसा शास्त्र का वर्णन है। तो कभी भी किसी में दोष दृष्टि ना देखें। और हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु श्री राधा कुंड का प्रकट कर रहे हैं। सबसे पहले उन्हीं ने आके श्री राधा कुंड का प्रकट किया। और ब्रजवासियों की क्या महिमा है, ब्रज जनों की क्या महिमा है, ये महाप्रभु ने दर्शाई कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक ना बिसारियो मोहि नंद बाबा की आन। इसलिए हमेशा कभी भी तीर्थ यात्रा करो, वहाँ पर जाकर कोई गलती मत ढूंढिए, कोई दोष मत देखिए। बोलिए राधे राधे, निताई गौर हरि। बोलिए राधा रानी की जय। देखो यार, पृथ्वी पे आप खड़े हो, ये बड़ी गोपाल की भूमि है। ये राधा कुंड और कृष्ण कुंड है। एक गांव का नाम पहले राधा कुंड नहीं था, एक गांव का नाम था पहले अरिष्ट वन। अरिष्ट माने टीला, वन माने जंगल। तो भगवान कृष्ण का जन्म कारागार मथुरा में हुआ। कंस को जब पता पड़ गई कि भगवान ने ब्रज में जन्म ले लिया है, कंस बोला जो कृष्ण को मार के आएगा उसको आधा संपत्ति अपना राज्य दूंगा। तो भगवान कृष्ण यहाँ गाय में, अरिष्टवन गांव में गाय चराने आते थे। तो भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने एक बच्चा सुन नाम का राक्षस बछड़े का रूप धारण करके भगवान को मारने के लिए भेजा। वो बछड़ा आया तो भगवान की 1 लाख गायें थी, गायों में आके मिल गया। उसने 2-3 गाय भगवान की यहाँ पर नष्ट कर दी नहीं। तो भगवान के 2 मित्र थे, सका और मनसुका बोला है कृष्णा देखने में बड़ा सुंदर है, बछड़ा है, इसने 2-3 गाय नष्ट कर दी नहीं है। तो ये श्याम कुंड के किनारे पे 5 पांडव के पेड़ हैं। तो भगवान ने यहाँ खड़े होकर सब गायों को आवाज़ दिया, काली गाय, धौरी गाय, श्यामा गाय, एक बंसी की धुन दई। इतनी भी गाय थी भगवान के पास आ गई, पर अरिष्टासुर नाम का राक्षस भगवान के पास नहीं आया। तो भगवान ने दोनों सिंह पकड़ के बछड़े को यहाँ मार दिया। दूध दही माखन मिसीले के बरसाना से राधा रानी आई। 8 सखी ललता विशाखा शुक्लता विश्वता सुंगदेवी चित्रलेखा। राधा रानी बोली है कृष्णा, हमारे बंजन में गाय के रूप को कोई नहीं मारता है। गौ ब्राह्मणताय चौ जगुताय कृष्णा गोविंदाय नमो नमो। गौ ब्राह्मण तो बड़ी पूज्य होती हैं, तुमको गौ हत्या का पाप लग गया, जाओ संसार के सबड़े तीर्थों में स्नान करिए। भगवान कृष्ण बोले कि वृंदावन परम गच्छम पाद बेमना गच्छा, मैं वृंदावन धाम छोड़ के नहीं जाऊँ। तो भगवान कृष्ण ने कार्तिक बदी हुई अष्टमी दीपावली से 8 दिन पहले रात के 12 बजे 68 करोड़ तीर्थों को यहाँ बुलाया। तो भगवान ने अपने बंसी से कुंड बनाया और सब दैव देवता ने मिलकर स्नान करायो। कुंड बन को राधा नहीं बोली तुम्हें तो भगवान सब जानेगा, हमें कौन जानेगा, हम कंगन से कुंड बनावे। तो कंगन से कुंड बनाया, इसमें जल नहीं आया। तो मानसी गंगा से जल लेके आई यार सकी, इतने जल डालो इतनी सूख जाए, इतने जल डालो इतनी सूख जाए। सब दैव देवता हंसने लग गए। भगवान बोले कि वृंदावन राधा बिना कृष्ण, कृष्ण बिना राधा नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। भगवान ने बंसी से दोनों को संगम किया। सबरे तीर्थ यहाँ पर आए। उस दिन यहाँ रात के 12 बजे स्नान होए। किसी के संतान नहीं हो, संतान है के मर जाए, लड़की लड़की लड़का नहीं हो। डॉक्टर भी हाथ खड़ो कर दें, भगवान की कृपा, किशोरी जी की ऐसी कृपा हो। इन दोनों में आंचर गांठ जोड़ के स्नान करें और वस्त्रों को पुराने को यहाँ छोड़ें और राधा रानी की सुहाग पिटारी यहाँ पर दान दें और रानी साल भर के अंदर ही मनोकामना पूरी करें। जैसी राधा रानी सीधी उनको कुंड सीधो है।
भगवान बाकी उनको कुंड बाको तिरछो है। तो यहाँ की शोभा भैया निराली है। यहाँ 6 गोस्वामी महाप्रभु सवन ने बैठ के भजन किया। जी भजन स्थल की जगह जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम जय गोपाल। आप जो देख रहे हैं सामने श्री माँ जाननवा ठाकुरानी सिटिंग प्लेस, माँ जाननवा ठाकुरानी सिटिंग प्लेस, ये माता जाननवा माता का भजन स्थली है। यहाँ पर बैठकर माँ जाननवा ने भजन किया था। माँ जाननवा कौन है? यह श्री नित्यानंद प्रभु की पत्नी, जो पहली पत्नी थी जाननवा देवी, उन्हीं नित्यानंद प्रभु की ये पत्नी थी, जो नवद्वीप में जिनका लीला हुई है नवद्वीप में। इन्हीं जाननवा माता ने जब ब्रज में आई तो यहीं पर बैठकर भजन किया था। ये नित्यानंद प्रभु कौन है हम पहले भी बता चुके हैं कि श्री बलराम जी ही कलयुग में नित्यानंद प्रभु हुए हैं। उन्हीं नित्यानंद प्रभु की पत्नी श्री जाननवा माता जी का ये भजन स्थली है। उन्होंने जब ब्रज में आई तो यहीं पर बैठकर भजन किया राधा कुंड तट पर। राधा कुंड इतना प्रिय है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ आके भजन किया, और इस राधा कुंड को प्रकट करने वाले चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ब्रज को अगर प्रकट किया है, ब्रज में अगर कुछ प्रकट किया है चैतन्य महाप्रभु ने, तो सिर्फ ये एक राधा कुंड है। और बाकी सब ब्रज को प्रकट करने वाले 6 गोस्वामी हैं। 6 गोस्वामियों के द्वारा महाप्रभु ने पीछे इस पूरे ब्रज मंडल को प्रकट कराया है। एकमात्र इसी राधा कुंड को प्रकट कराने वाले चैतन्य महाप्रभु हैं, जो राधा कृष्ण के मिलित अवतार हैं। पूरे ब्रज में यही राधा कुंड को प्रकट किए, और कहीं कोई स्थान प्रकट नहीं किया महाप्रभु ने। तो इसी के साथ राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो आज मैंने दर्शन कराए आपको श्री राधा कुंड के। श्री राधा कुंड की एक अपार महिमा है, अपार यहाँ का एक स्नान करने का महत्व है। आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। श्याम कुंड में भी ज़रूर स्नान करें, राधा कुंड में भी ज़रूर स्नान करें। और हमारे श्री केशव दास जी ने भी राधा कुंड की महिमा बताई, श्यामा कुंड की महिमा बताई, और वहाँ पर तप करने वाले 5 पांडवों के बारे में भी बताया, जिसके बारे में आज तक आपने नहीं सुना होगा। और ये सारी बातें शास्त्रों से की गई हैं, ना कि अपनी किसी उससे। हमारे श्री केशव दास जी दिन रात अध्ययन करते हैं शास्त्रों का, और यहीं गोवर्धन में वो अब भी आप देख रहे हैं कि उनका माला जाप चलता रहता है। उन्हें भक्ति के अलावा कोई दूसरी चीज़ से कैसा भी कोई मतलब नहीं है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि ब्रह्मांड में श्रेष्ठ है पृथ्वी, पृथ्वी पर श्रेष्ठ है भारत, भारत में श्रेष्ठ है हरिद्वार, हरिद्वार से श्रेष्ठ है अयोध्या, अयोध्या से श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन, और वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन, और गोवर्धन से श्रेष्ठ है राधा कुंड। तो राधा कुंड आप ज़रूर आइए और यहाँ का इसका महत्व लीजिए। और हम अपने केशव दास जी से आशीर्वाद लेते हैं। केशव दास जी यही हमारे, इन्होंने जो बोला है श्री केशव दास जी का माला चल रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कोई अध्ययन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, बस गुरुजी की कृपा है। गुरुजी जो आपने देखा बाबा श्री 108 श्री प्राण कृष्णदास बाबा जी, इनकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से ही आज हम कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। यहीं के लोकल होकर हैं, राधा कुंड के ही लोकल ब्रजवासी हैं। लेकिन गुरुजी का आज ऐसा कृपा हुआ, संग मिला कि बस सब कुछ छोड़ के घर परिवार को छोड़ के आज बाबा के साथ ही हैं, भजन कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे गुरु भाई हैं, ब्रजवासी गुरु भाई, जो बाबा के साथ अपना जीवन सफल कर रहे हैं। आज नहीं तो लोकल ब्रजवासियों को भक्ति में लगाना बड़ा कठिन है। उनको निताई गौर की भक्ति से जोड़ना, राधा कुंड श्याम कुंड से जोड़ना बड़ा ही कठिन है। लेकिन ये एक हमारे गुरुदेव सदगुरु भगवान ने ही ये करके दिखाया कि ब्रज जनों को भक्ति में लगा दिया, गौड़िया बना दिया, गौर निताई से जोड़ दिया। इससे बड़ी कोई हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं। अभी तक हम जानते नहीं थे निताई गौर कौन है जी, लेकिन जब से पता चला कि निताई गौर राधा कृष्ण के ही मिलित अवतार हैं, और हम जैसे जीवों के लिए ही उन्होंने ब्रज से नवद्वीप गए हैं। हम जैसे जीवों को ये हरि नाम दान करने के लिए, कलयुग में जो नाम की महिमा है उसे प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने नाम दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो भैया मैं आपके जितने भी फॉलोवर्स हैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर समय मिले तो कम से कम दिन में या सुबह शाम एक बार ज़रूर हरि नाम लीजिएगा, महामंत्र जप करिएगा। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले ये 16 नाम 32 अक्षर वाला नाम महामंत्र बोलिएगा दिन में। और कुछ नहीं करना है, बस नाम करना है। भगवान का नाम करने से ही ये जीवन सफल होगा और हमें भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, जिसके लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है, भजन करने के लिए, ना कि अपने परिवार के पेट को पालने में ही चतुराई समझने में। भैया असली चतुराई यही है कि अच्छा कर्म करें, अच्छा भजन करें, अच्छे लोगों का संग करें, गलत आदत से बचें, गलत संग से बचें, दारू पीने वालों से बचें, दारू पिलाने वालों से बचें, बीड़ी सिगरेट पीने वालों को भी से भी दूर रहें। क्योंकि इन्हीं व्यसनों में अगर ये जीवन चला गया, इन्हीं व्यसनों में अगर हमारा सारा पैसा खर्चा हो गया, तो कल हमारे लिए खाने के लिए भी बहुत तकलीफ़ आ जाएगी भैया। इसलिए इन नशों से दूर रहो और अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाओ, जिससे आपका परिवार, आपका पड़ोसी आपसे खुश रहे, प्रसन्न रहे कि हमारा पिताजी, हमारे भैया जी, हमारे दादाजी इतने अच्छे हैं कि उनकी शिक्षाएं आज सभी लोग पालन कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं एक दुआ में कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग रोए हम हंसे। अगर इस पृथ्वी पे जन्म लिया है तो दुख भोगने के लिए नहीं लिया, कुछ ऐसा कर चलो जिससे ये जगत, ये अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त मित्र सब आपको याद करें आपके मरने के बाद भी। तो वो एकमात्र क्या है, कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता वह जानियो जप राम रतन धन होए। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ भैया के सभी फॉलोवर्सों को मैं सादर दिल से नमस्कार करता हूँ और इनसे जुड़े रहिए, इनकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ये बहुत अच्छा परोपकार कर रहे हैं। जो गीता में भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति का, मेरे धर्म का, मेरे बताए हुए इस मार्ग का जो प्रचार करता है, जो दूसरों को बताता है, गीता के 18वें अध्याय के 68 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जो इस मेरे नाम की महिमा को, जो इस गीता की महिमा को, मेरे धाम की महिमा को जो दूसरों को बताएगा, उससे जोड़ेगा, उससे बड़ा मेरा कोई प्रिय नहीं होगा भविष्य में ना भूतकाल में। ऐसा भगवान की गीता में प्रतिज्ञा है। तो जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि। केशव दास जी, हमें इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा आपने उनका कितना सरल और साधारण व्यक्तित्व है। जैसा कि उन्होंने बता दिया कि भगवत गीता के इतने पृष्ठ पर इतना श्लोक, तो वो बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे जितने भी महान पुरुष होते हैं उनका एक सरल व्यक्तित्व होता है, एक चुंबक होते हैं वो। तो इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो के लिए ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में ऐसे ही। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। राधा रानी जी की कृपा आप पर बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।